started his own YouTube channel in 2019 and posts educational videos on varieties of topics. We welcome you on stage, Khan sir. नमस्ते सिक्किम। तासी देलेक सिक्किम। खामरी मो। सिक्किम के इस यूथ कन्वेंशन में हमारे सीएम सर आपको नमस्ते। जितने यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सभी लोग को मेरा नमस्कार। आप जितने लोग यहाँ आए हैं स्टूडेंट आप सबको मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं आप सभी को। जब हम यहाँ पटना से आए सिक्किम और बागडोगरा एयरपोर्ट पे उतरे तो हमें पता चला कि अभी जो फ्लड आया था उस वजह से चीज़ें जो हाईवे था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो हमें पता चला कि काफ़ी लॉन्ग टर्म लेके आना पड़ेगा। तो हमें कहा कि तो और अच्छी हमको तो और ज़्यादा जानने को मिलेगा यहाँ के बारे में। और उस दौरान हमने सिक्किम को इतना करीब से देखने का मौका मिला हमको। और यहाँ आने के बाद जो यहाँ का वातावरण, जो यहाँ का लोगों का प्यार, तो ऐसा लगा कि मेरी लाइफ 10 साल बढ़ गई यहाँ आने के बाद। रियली मतलब हम लोग तो एक प्लेन एरिया से आए हैं, वहाँ पे कंक्रीट के जंगल्स मिलेंगे आपको, केवल घर बिल्डिंग्स ये सब। और यहाँ जो आने के बाद नेचुरल चीज़ों को देखते हैं और जिस तरह से आप लोगों ने हार्मोनी बिल्ड किया है एक नेचर के साथ, आपस में अलग अलग कम्युनिटी के साथ, अलग अलग एथनिक ग्रुप के साथ, ये एक पूरे इंडिया के लिए एक एग्जाम्पल है। जब सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था तो हमें लगता है उस समय सिक्किम भी ये नहीं सोचा होगा कि वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे इंडिया के लिए कि आप सीखिए कि कैसे सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और मुसीबत के समय एक साथ मिलजुल कर उस मुसीबत का सामना करते हैं। ये सैल्यूटेबल है, आप लोग को दिल से सैल्यूट करता हूं। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें पता चला कि सर ये हमने अपने आंख से देखा कि कैसे कौन सा पुल डिस्ट्रॉय हो गया। सड़कें देखे यहाँ पर, लोगों के घर में मड भरा हुआ था, कितना चैलेंजिंग काम था। लेकिन जब हम यहाँ के लोगों का साहस देखे तो हम दंग रह गए कि क्या हिम्मत इन लोगों के अंदर बाउंस बैक करने की। अगर समस्याएं आई हैं तो प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उससे जीत के निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। और ये आर्ट ऑफ लाइफ यहाँ पर केवल मैं वुमेन दोनों में बराबर देखने को मिला। हम लोग तो यहाँ दंग रह गए कि महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं यहाँ पर। और हम हमेशा यही बोलते थे कि सबको आगे आना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद हम क्या बोले, यहाँ तो पहले से आगे आएंगे यहाँ। तो ये चीज हमें नहीं बोलना पड़ेगा यहाँ पे। और ये बहुत बेहतरीन चीज है यहाँ पे कि किसी भी समाज, ए बर्ड कैन नॉट फ्लाई विथ हिज वन विंग, वैसे ही एक समाज कभी भी केवल पुरुष उसे आगे नहीं ले जा सकता, उसे दोनों को साथ आना पड़ेगा तभी ये होगा। और अगर अकेले पुरुष ले जा सकते थे समाज को तो आजादी मिले हमें इतने साल हो गए, लेके चले गए रहते, लेकिन अभी तक ट्राई कर रहे हैं क्योंकि महिलाओं ने बराबरी से कंधे से कंधा मिलाने नहीं दिया उन लोगों ने यहाँ पर। बट आप लोगों ने उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। ग्रेट एकदम। देखिए जब गॉड ने मेल और फीमेल दोनों को बनाया तो उसने तो बना दिया मेल और फीमेल को, लेकिन उसने सोचा कि अब अगले मानव को कौन जन्म देगा, मेल या फीमेल। सोचिए भगवान ने भी फीमेल को चुना। व्हाट द पावर ऑफ वुमेन, दिस इज द पावर। और आप सिक्किम के लोगों ने इस चीज को साबित किया है। हमारे यहाँ तो मतलब कई ऐसे समाज में है कि पुरुष प्रधान समाज ऐसा हो गया है कि 20 साल की लड़की भी ना जब बाजार जाती तो अपने 5 साल के भाई को अगर साथ ले जाती तो खुद को सेफ फील करती। ये कौन सा बात है भाई? आप खुद से सोच के सकते हैं कि कितनी ज्यादा पुरुष समाज ये हो चुका है। तो आप लोगों ने एक लेसन सेट किया और केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में आप लोगों ने दिखाया कि ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती कैसे हो सकती है। और हम सौभाग्यशाली हैं जब अपने क्लास में ये पढ़ाते थे कि सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है और यहाँ आकर देखे और ये चीज को हम फील किए कि वाकई आप लोगों ने बहुत ग्रेट काम किया है। इसके लिए जितना आप लोगों की तारीफ की जाए उसके लिए कम है। बहुत हिम्मत और साहस यहाँ के लोगों में दिखे और सबसे अच्छा लगा कि इतना जल्दी
बड़ी कैलेमिटी आई, इतनी तूफान आया, ये चीज, उसके बाद तुरंत बाउंस बैक हो जाना, इतना बड़ा प्रोग्राम को चलाना, तब हमको समझ में आया एक्चुअली ये यूथ का प्रोग्राम है ना, ये कैसे रुक सकता है। यही तो खासियत होती है यूथ की यहाँ पे। और हमारे ऑनरेबल सीएम सर, आप यूथ के लिए इतने अपने व्यस्त समय में इतना समय निकाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यूथ के लिए खड़े रहे। इन युवाओं के लिए जो खड़ा रहता है, बस इन्हें एक रास्ता दिखाने की जरूरत है सर। ये भी सैलाब है, बस इन्हें एक रास्ता दिखा देंगे। ये दरिया है, अपना हुनर जानते हैं, जहां से भी गुजरेंगे अपना रास्ता बना लेंगे। और ऑनरेबल सीएम सर जैसे क्रांति को मुहिम लेके चलते हैं, और हकीकत में जानिए कि अगर समाज में क्रांति लाना है तो वो युवा ही ला सकते हैं। समाज की क्रांति वही ला सकते हैं। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर ये जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब हम गुलाम थे तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था इन स्टूडेंट्स ने, चाहे वो पटना, अब चाहे बिहार से लिखिए, चाहे सिक्किम, चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी देखिए, जब युवा आगे बढ़े थे तो अंग्रेजों को लग गया था कि नहीं भैया अब यहाँ से जाना ही होगा। तो बिल्कुल सही, आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए और उसमें और आगे बढ़ते रहिए। देखिए कभी थकिएगा नहीं, लाइफ में कभी रेस्ट नहीं है, हमेशा अपडेट होने को सोचिएगा। अपडेट हमेशा जरूर। आप एक छोटा सा मोबाइल लेते हैं, उसमें अपडेट आते रहता है हर कुछ दिन पे, आप अपने आप को क्यों नहीं अपडेट करते? ये भी जरूरी है। और देखिए मोटिवेशन वगैरह चीजों की, देखिए एक सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि आपके अंदर सेल्फ एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, कि जैसे अगर आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं एक्स अमाउंट की, तो आप उसे डिलीवर कीजिए 4x अमाउंट। आपने पापा से कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो जितना वादा किए हैं उससे 4 गुना पढ़ के दिखाइए। एक वादा तो अपने आप से भी कीजिए, एक लड़ाई खुद से, खुद को बदलने के लिए। आइए हम देखते हैं, बड़े दूसरों में कमियां निकालते थे, एक मुलाकात इस आईने से करते हैं, फिर देखते हैं अपने आप को कैसे बदलते हैं। तो जब भी ईमानदारी से वर्क करना कीजिए, और हमेशा लाइफ का एक उसूल रखिए कि हमें देश के लिए, परिवार के लिए कुछ करना है, चाहे कुछ भी आ जाए हम उसे नहीं बदलेंगे। अपना वो जमीर जिंदा रखिए। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर गया तो खेल खत्म। जब कोरोना आया था तो हम लोग भी मिडिल क्लास से थे, और हमें भी नहीं लगा कि कैसे आदमी इतना, सिक्किम में आने के बाद सर हमें, पहले हमको लगता था बिहार से है, अभी आपको यहाँ आने के बाद लगता है कि सिक्किम भी मेरा ही है। ऐसा लगता ही नहीं अब कहाँ से, इतना हमको यहाँ से जाना था, बट हमने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम एक दिन और रुकेंगे यहाँ पे। वो आप लोग का प्रेम था, इतना लगाव था, ऐसा लगा कि मतलब हमारे यहीं से पले बढ़े हैं। एक छोटे से समय में आप लोगों ने इतना घुल मिल गए यहाँ पर। तो हमेशा उसूलों से समझौता नहीं कीजिएगा। जब लॉकडाउन लगा था तो सबकी कोचिंग्स वगैरह बंद हो गई थी, हम लोग की भी बंद हो गई थी। उस दौरान हमको एक जगह से 107 करोड़ का ऑफर आया था, बट हम अगर चाहते तो उसको ले लेते। और जीवन में 107 करोड़ आदमी नहीं कमा पाएगा, बहुत बड़ा चीज है। लेकिन हमने ठुकराया और कहा कि हम 200 रुपए में ही बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि 200 रुपए में कोई तो होना चाहिए जो उसके लिए खड़ा रहे। क्योंकि देखिए एक चीज समझिएगा, जिस तरह से दिस इज वाटर, लेकिन दिस इज प्योर एंड मिनरल वाटर, दिस इज नॉट वाटर, दिस इज प्योर एंड मिनरल वाटर। उसी तरह एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एजुकेशन होना चाहिए, नॉट ओनली एजुकेशन। हमने कहा कि भाई बच्चों को कोई ना कोई तो चाहिए जो उन्हें इंडिया लेवल पे कह के लड़के कह सके कि हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, खान सर है हमारे लिए। तो हम आज उस समय भी हमने 200 रुपए में भी लेके आज भी उतना में पढ़ाए हम, और बहुत खुश हैं उतना से यहाँ पर, क्योंकि कुछ करोड़ रुपए से आप अपना घर बना सकते थे, लेकिन उन्हें ठुकरा कर आज हमने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में अपना घर बना दिया। आप सब यूथ हैं, आपके सामने और पूरा खुला हुआ एकदम दुनिया है, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं आप लोग। लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए हैं। और यंग जनरेशन को कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग यंग है तो क्या होता है ना, हर उम्र की ख्वाहिशें अलग होती है। बचपन में हमें खिलौना ही सबसे अच्छा लगता है, उसके सिवा कुछ नहीं। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी ख्वाहिशें बदलते जाती है। लेकिन अभी यंग जनरेशन में अभी थोड़ा गुस्सा पे कंट्रोल करना जरूरी है। छोटे छोटे लड़कों को देखते हैं स्कूल में, कॉलेज में झगड़ा कर लेते हैं, ये सब चीजों से बच के रहिएगा। गुस्सा इस बीज का नाम है जिसके ऊपर अहंकार नाम का पेड़ जमता है।
जब तक आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। थोड़ा सा गुस्सा आएगा तब देखिए अहंकार, तुम क्या कर लोगे मेरा। तो इस चीज को कंट्रोल कीजिएगा। जब तक गुस्सा नहीं है, अहंकार नहीं है। और गुस्सा और आंधी, गुस्सा और आंधी जब ये चला जाता है तो ही अनुमान लगता है कितने का नुकसान हुआ, उस दौरान नहीं पता चलता है। तो क्या जरूरत है अपना नुकसान कराने की। तो इंसान को गुस्से पे, आज की यंग जनरेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। और ईगो को साइड रखिएगा, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में ईगो नहीं होता है। इस सब चीजों को साइड में रखा जाता है। आप क्या है क्या नहीं, एकदम शांति से ईगो को साइड कीजिए, आराम से पढ़िए। कई बार आपके जूनियर्स आपको समझाएंगे। कई बार हम लोग के टीचर पढ़ा के चले जाते थे, समझ में नहीं आते थे, और हम लोग के साथ बैठ के पढ़ने वाला हमें समझा देता था। हमें तो कभी कभी कसाई से ज्यादा टीचर से डर नहीं लगने लगता था। अरे यार टीचर है यार, बहुत डर लगने लगता था यहाँ पे। तो कई बार क्या ना, हमारे साथ वाले बच्चे हमें पढ़ाएं, तो हम लोग अपना ईगो साइड किए, हमने उनसे कहा कि भैया हमको तुम समझा दो। इस तरह कई बार आपके समाज, आपके दोस्त आपको समझाएंगे। वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। हम सब सोसाइटी से अपने लास्ट ब्रीथ तक कुछ ना कुछ सीखेंगे। लेकिन एक चीज सीखिए हमेशा कि आपको अहंकार साइड में रखना है। अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता। आप खुद के छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता है। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। इसलिए याद रखिएगा, सफलता जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचाई पर रुकने के लिए रास्ते नहीं होते, एक दिन नीचे आना पड़ेगा। इसलिए जब आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं तो अपने साथ के लोगों से अच्छा व्यवहार बना के रखिएगा, क्योंकि वापस उतरते समय उनसे मुलाकात होगी। और ये शब्दों को थोड़ा सा, क्योंकि आप यंग जनरेशन है और यंग जनरेशन को छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, हमेशा छोटी छोटी चीजों पे। क्योंकि इंसान को ठोकर छोटे पत्थरों से लगता है, कोई पहाड़ से थोड़ी टकरा जाता है, ठोकर उन्हीं से लगता है। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखिएगा। भाषा का, हम बोलना 3 साल में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये जिंदगी भर सीखते हैं। इसलिए इस वर्ड पे बड़ा कमांड करिएगा यहाँ पे, वरना ये वर्ड ही है जो हमें हमारी पहचान कराता है। वरना हम अंदर से क्या है क्या पता चलने वाला है। हमारी शब्द ही हमारा पहचान कराते हैं। और शब्दों का चयन ऐसा कीजिएगा कि अगर जिंदगी में वापस लेना पड़े तो तकलीफ ना हो वहां पे। इसका चयन थोड़ा सोच समझ के जरूर कीजिएगा। और बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको रुकावटें आएंगी लाइफ में, आने दीजिए रुकावटें। आप रुकावटों के लिए नहीं बने हैं, ना ही आपका राज्य रुकावटों के लिए बना है। इतनी मुश्किलों के साथ भी मुस्कुराता हुआ खड़ा चेहरा ये देखकर सामने वाली मुसीबत का तो सब नीचे झुक जाएगा, यार क्या इंसान है ये लोग यहाँ पर। तो आप रुकावटों के लिए नहीं बने हैं यहाँ पे, कोई आपको नहीं रोक सकता है। क्योंकि दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। और युवा तो वो परिंदे होते हैं कि अगर कोई ने पिंजरा में बंद भी कर देगा तो पिंजरा सहित लेके उड़ जाएंगे उसे। तो इसलिए मन लगा के पढ़ाई करना है आप लोग को। एजुकेशन देखिए, अभी क्या है ना, एजुकेशन अभी देखिएगा, अभी जगह जगह साइंस डेवलप हो गया है। रडार में पता कर लेते हैं कि कौन सा जहाज है, कौन सी मिसाइल है, मेटल डिटेक्टर में पता चल जाता है। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है ना जो किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है। और इसकी मैगजीन कभी खाली भी नहीं होती है। इसकी मैगजीन खाली नहीं होती है एजुकेशन की। इसलिए एजुकेशन पे क्या करना है, ध्यान देना है। लेकिन एजुकेशन की कुछ खराबियां हैं कि इसका रिजल्ट बड़ा लेट से दिखता है आप लोग को। अब जैसे बड़ा लंबा लेट से दिखता है एजुकेशन का। अब किसी को भीख मांगना है, सपोज कर रहा है, उसको 1 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ बोहनी हो ही जाएगी उसको, 1 घंटे में उसका रिजल्ट दिख जाएगा। मजदूरी करिएगा, शाम तक रिजल्ट दिख जाएगा। बिजनेस कीजिएगा, 1 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन एजुकेशन जब कीजिएगा 20 साल बाद रिजल्ट दिखेगा। लेकिन जब वो रिजल्ट होगा तो दुनिया देखेगी उस चीज को। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा। लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो आप सारे यूथ लोगों को उसी तरह हीरे की तरह चमकना है। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी आपको। आप सब माँ बाप का एक सपना लेके बैठे हैं। अगर कभी जीवन में हताश हो जाइएगा तो अपनी माँ की उस आंखों को याद कीजिएगा कि आपकी माँ, उस बूढ़ी माँ की आंख में अभी भी आपकी सफलता की उम्मीद लेके वो बैठी है घर में कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सफल होकर आएगी। क्या आप उस माँ की आंखों में धूल झोंक देंगे? क्या आप उस माँ की आंखों का सपना टूटता हुए छोड़ सकते हैं?
कभी नहीं। तो इसलिए एजुकेशन में बस ये है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन क्या दिक्कत है, हम लोग फिर उसको करेंगे यहाँ पर। अब एजुकेशन चीजें भी ऐसे, अब किसी को आप खाना खिला दीजिएगा, अभी हमने स्टार्टिंग में सुना कि किसी को खाना खिलाएंगे 1 दिन जा सकता है उसका, कुछ पैसे देंगे कुछ दिन बीत सकता है, लेकिन एजुकेशन देंगे पूरी जिंदगी वो बिता सकता है, शान से जिंदगी को जी सकता है। इसलिए शिक्षा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एजुकेशन को। और आप लोगों का एजुकेशन के प्रति इतना समर्पण, और सीएम सर आपको भी बहुत बहुत सर आपके आभारी, जो इन बच्चों के लिए आप मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आए इतने व्यस्त कार्यक्रम में, जिससे कि इनका मनोबल और आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर। और शिक्षा इतनी जरूरी चीज है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है, और उसकी दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी यहाँ पर। आगे आने वाले कल में आप भी दहाड़िए, ताकि आपको आपके गांव और आपके राज्य पर आपको गर्व महसूस हो, कि कल को फक्र से लोग कहें कि नहीं ये लड़का मेरे स्टेट का रहने वाला था। आपकी सफलता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि केवल आपका परिवार ना खुश हो, केवल आपका गांव और जिला। अगर आप स्लाइटली सोचिए, अगर 1 नंबर से भी अगर आप पीछे छूट गए ना, दुनिया आपको कुछ नहीं समझेगी। सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपको ताने मारने आएंगे, याद रखिएगा। इसलिए अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो, समझे ना। इसलिए याद रखिए, हर हाल में काबिल बनना है। काबिल बनना है मतलब बनना है, क्योंकि लोग 10 साल बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खैरियत कैसी है, लोग ये पूछेंगे तुम्हारी हैसियत कैसी है। तो मेरे जेब में चंद सुराख क्या हुई, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। तो अपने आप को संभाल के रखना इन सब चीजों में। और यंग जनरेशन स्टूडेंट से कहेंगे कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। मोबाइल की दुनिया से थोड़ा बाहर जाइए और अपने कंफर्ट जोन को त्यागिए। अपने लुक पर ध्यान मत दो, अपने बुक पर ध्यान दो। लुक पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। एक दिन अगर बुक पे ध्यान दिए तो लुक वाले पीछे रहेंगे। समझ आ रहा है? आज गर्दन झुका के पढ़ लो, वादा करते हैं कल जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर आज आराम खोजिएगा तो पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए सफल होइए। देखिए, इंसान 2 तरह से सफल होता है, एक शारीरिक श्रम करके और एक मानसिक श्रम करके। एक मजदूर होता है, वो अपना शारीरिक श्रम करता है, लेकिन उसका लॉस समझिए क्या होता है। उसको तो तुरंत मिल जाएगा, 18 साल का हुआ कि नहीं मजदूरी चालू करती है, उसको तो पैसे मिल जाएगा, लेकिन सोचिए लॉन्ग टाइम लॉस। जैसे जैसे वो बूढ़ा होगा, लोग उसे रिजेक्ट करते जाएंगे, उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। आप अपने यहाँ बूढ़ा मजदूर अवॉइड करते हैं कि कहाँ से काम करता है, लेकिन सोचिए अगर उसी के साथ पढ़ा लड़का 18 साल की जगह 22 साल में जॉब लगता है या पढ़ लिख लेता है, तो जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा, उसका कद बढ़ेगा, उसकी पैसे बढ़ेंगे, रुतबा बढ़ेगा, लोग उसको अपने यहाँ बुलाएंगे यहाँ पर। तो इतना बड़ा फायदा है एजुकेशन का। टाइम लेता है तो लौटाता भी तो है। लोग थोड़ा सा पैसा शेयर बाजार में लगा देते हैं जिसका कभी कभी रिटर्न आता है। एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लाइफ टाइम रिटर्न देता है। इसमें डूबने का भी चांस नहीं है कि शेयर नीचे जाएगा, इसका शेयर कभी नीचे नहीं जाता है। इसलिए इसको आप लोग को ध्यान से समझना है। और ना एक चीज और, हम स्टूडेंट से हमारी पर्सनल शिकायत है कि एक वर्ड होता है ये कमजोर स्टूडेंट है, और एक वर्ड होता है ये तेज स्टूडेंट है। ये शब्द का इस्तेमाल आप बंद कीजिए। कमजोर स्टूडेंट नहीं होता है, लापरवाह स्टूडेंट होता है, लापरवाह। और तेज स्टूडेंट नहीं होता है, जिम्मेदार होता है। लेकिन जब आप किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि तुम लापरवाह हो तो उसे अपनी गलती दिखती है, लेकिन जब कहते हैं कि कमजोर हो तो उसे सहानुभूति दिखती है, सिंपैथी दिखती है। एक तेज स्टूडेंट जिम्मेदार होता है, एक बार में बैठेगा तो 5-5 घंटा पढ़ते लगता है, 5 घंटा कंटिन्यूअस बैठ के पढ़ देता है। और ये जो कमजोर है ना, 5 घंटा में कमर दर्द करने लगेगा। अरे बाप रे बाप, मूव लगाओ। समझ रहे हैं आप? तो कोई लड़का कमजोर नहीं होता है। लापरवाह को हम लोग छुपाने के लिए क्या बोल देते हैं? कमजोर। हमारी भाषा ना शुगर कोटेड बोलते हैं, नहीं समझ में? शुगर कोटेड, खराब ना लगे। अरे कैसे खराब नहीं लगे? खराब किया तो खराब लगेगा। अच्छा तो पुरस्कार देते हैं ना, तो गलत को दंडित कीजिए कि तुम लापरवाह हो यहाँ पर।
नहीं समझ में आया आपके? तो लापरवाह आप में से जो भी कहता है कि हम कमजोर हैं, ईमानदारी से पूछिएगा अपने आप से, दिल पे हाथ रख के बोलिए, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, आप सबसे कम समय उसी सब्जेक्ट को देते हैं। सबसे कम टाइम। दुनिया में सफलता का एक ही रास्ता है, समय। आप जिस चीज को समय दीजिएगा वो आपका होगा। याद रखिएगा, जो आपका नहीं है आपने सबसे